Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। गूगल एनालिटिक्स 4 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्सप्लोर टैब को। तो एक्सप्लोर टैब को समझने के लिए सबसे पहले ये जान लें कि एक्सप्लोर टैब के अंदर हम लोग कोई रिपोर्ट नहीं बनाते हैं। एक्सप्लोर टैब के अंदर हम लोग आते ही हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशंस को देखने के लिए, यानी आपके वेबसाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कुछ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप कोई सर्च करना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे देखना है वो हम लोग एक्सप्लोर टैब में डिटेल में देखते हैं। एक्सप्लोर टैब में मेनली जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं: फ्री फॉर्म, फनेल एक्सप्लोरेशन, पाथ एक्सप्लोरेशन। ये मेन इसके टेम्पलेट होते हैं। लेकिन टोटल इसमें गूगल ने टोटल 6 टेम्पलेट दिया हुआ है, लेकिन मेनली यूज जो करते हैं वो हम लोग फ्री फॉर्म, फनल एक्सप्लोरेशन एंड पाथ एक्सप्लोरेशन को यूज करते हैं। सेगमेंट, ओवरलैप, कोहार्ट एंड यूजर लाइफ टाइम ये भी यूज होते हैं, बट बहुत एक्सट्रीम केसेस में या स्पेशल केसेस में यूज होते हैं। मेनली हम लोग ये 3 टैब्स को यूज करते हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ पर अभी डेटा को देखने जा रहे हैं, ये हम लोग गूगल का जो डमी अकाउंट है उससे हम लोग ये डेटा सारा आता है, और गूगल ने एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर जितना भी रिपोर्ट और सारे डेटा देखेंगे वहीं से देखेंगे। मैं पिछले सेशंस में बता चुका हूँ कि कैसे आप डेमो अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं और कैसे मतलब सीखने के पर्पज से कैसे आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सप्लोरेशन टैब में, और एक्सप्लोरेशन टैब में ऑलरेडी ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो एक तो तरीका है कि आप इस टेम्पलेट पे क्लिक करें और उसके बाद से सिंपली उसको यूज करें, लेकिन हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे, मतलब विदाउट ये टेम्पलेट यूज किए हुए इसी को हम लोग बनाएंगे। तो सिंपली ब्लैंक पे चले जाते हैं, ब्लैंक पे हम लोग चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम देना होता है, और अभी किस वाले टाइप के टेक्निक को हमें करना है। तो यहाँ पर टेक्निक में हम लोग अभी फनेल एक्सप्लोरेशन को पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टेक्निक के अंदर फनेल एक्सप्लोरेशन सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको नेम देना होता है, तो आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं। लाइक मैं नेम दे दे रहा हूँ, फनेल एक्सप्लोरेशन ट्यूटोरियल दे देते हैं इसका नेम। ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 चीजें यहाँ समझने वाली होती है, डायमेंशन एंड मैट्रिक्स। डायमेंशन एंड मैट्रिक्स मैं पिछले सेशंस में डिटेल में बता चुका हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी जब एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास सपोज दैट एक प्रॉब्लम है कि सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे यूजर आते हैं। सपोज दैट 500 यूजर या 1000 यूजर हमारे वेबसाइट पे आते हैं, लेकिन उसमें से केवल 20 या 40 ही कन्वर्ट होते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट को ओनली 20 यूजर ही परचेज करते हैं। तो ये जो पूरी जर्नी है, मतलब उनके आने से, मतलब पेज व्यू करने से, पेमेंट को ऐड करने से, ऐड टू कार्ड करने, और उसके बाद फाइनली परचेजिंग में ये कहाँ पे कितना ड्रॉप आउट होता है, कौन यूजर किस पेज पे जा कर के ड्रॉप आउट कर रहा है, इस सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं, और उसी के लिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए ये चीज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन में चले जाते हैं। डायमेंशंस के अंदर आकर कर करके यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं इवेंट नेम। इवेंट नेम और इंपोर्ट पे क्लिक करना होता है। इवेंट नेम के रिलेटेड पिछले सेशन में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, इवेंट नेम कैसे क्रिएट करते हैं और क्या होता है, ये सारी चीज़ें पिछले सेशंस को आपको देखने से ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो इवेंट नेम मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैट्रिक्स में हम लोग ये सेलेक्ट कर देंगे ऑल यूजर्स, क्योंकि हम लोगों को सारे यूजर का डेटा देखना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स, इस पे आ जाते हैं, जाके यूजर्स सर्च कर, टोटल यूजर्स, नॉट ऑल, टोटल यूजर्स को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से टोटल यूजर्स को हम लोग मैट्रिक्स में
ये इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ टोटल यूजर्स आ जाएगा। यहाँ पे हमें फनल एक्सप्लोरेशन सेलेक्ट करना है, मतलब किस टेक्निक के थ्रू हमें करना है स्टेप्स, वो देखना है। इसके बाद हमें आ जाना है स्टेप्स पे। अब हमें ऐड करनी है वो सारे स्टेप्स जो कि हमें देखना है कि किन किन स्टेप्स पे आपको वो इंफॉर्मेशन गैदर करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पेज व्यू कर लेते हैं। पेज व्यू, यहाँ पे आते हैं, सर्च आप डालेंगे यहाँ पे पेज व्यू, तो यहाँ पर दिखा देगा पेज व्यू नाम से। पेज व्यू नाम का इवेंट्स आपको ऐड करना है। इसके बाद पेज व्यू ऐड करने के बाद से ऐड टू कार्ड देख लेते हैं कि ऐड टू कार्ड कितने लोग कर रहे हैं। तो सिंपली ऐड टू कार्ड कर देते हैं और यहाँ पर जाते हैं और सर्च कर लेते हैं ऐड टू कार्ड। यहाँ पर कार्ड को सिंपली सर्च करते हैं तो इवेंट्स में ऐड टू कार्ड आ गया। ऐड टू कार्ड के बाद हम लोग यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन बगैर में दिखाता भी रहेगा कि लाइक यूजर्स इन दिस फनल, ये जो डेट सेलेक्ट किए हुए हैं इसमें इतनी यूजर्स हैं, 9.12% जो यूजर्स हैं वो ऐड टू कार्ड कर रहे हैं। फिर इसमें ऐड आप कर सकते हैं लाइक पेमेंट इन्फो को, जो ऐड करता है उनको पेमेंट इन्फो, यहाँ पर जाकर के हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड पेमेंट इन्फो इवेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फाइनली हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं परचेज, कि कितने यूजर फाइनली परचेज कर रहे हैं हमारे वेबसाइट से प्रोडक्ट। परचेज कर सकते हैं सिंपली इवेंट परचेज। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा दिखा रहा है समरी में भी कि मतलब 1.95 ऑफ ऑल यूजर्स फाइनली ये परचेज कर रहे हैं। इसको आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको फनल एक्सप्लोरेशन पूरा दिखा देगा और यहाँ पर आपको डेटा पूरा समझ में आएगा। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इसको कैसे एनालिसिस करते हैं। पेज व्यू मतलब हमारे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। 31,292 यूजर्स आ रहे हैं। उसमें से ऐड टू कार्ड ओनली 3,397 यूजर्स कर रहे हैं, यानी 10.9% ही केवल यूजर ऐड टू कार्ड कर रहे हैं। आने को तो इतना आए थे 31,000, लेकिन जब ये ऐड टू कार्ड कर रहे हैं तो ओनली 3,397 यूजर्स ऐड टू कार्ड कर। उसमें से पेमेंट इन्फो ओनली 1,121, यानी 3.6% ही केवल ऐड इन्फो पेमेंट का इन्फो मतलब पेमेंट तक पहुंच रहे हैं। और फाइनली परचेज को कितने यूजर करें, 728। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है वो है ये पेज व्यू से ऐड टू कार्ड में। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में कोई इशू है या वहाँ पर आपका कोई बटन काम नहीं कर रहा है, जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रॉप यहीं पे यूजर्स को देखने को मिल रहा है। क्योंकि यूजर आ तो रहे हैं आपके पेज पे, लेकिन उसके बाद ऐड टू कार्ड बहुत ही कम यूजर्स कर रहे हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि कंप्लीशन रेट क्या होता है। कंप्लीशन रेट का मतलब होता है ये इवेंट टू इवेंट चलता है। मीन्स यहाँ पर पेज व्यू से ऐड टू कार्ड 10.9% लोग ही केवल जो पेज व्यू किए उसमें से ऐड टू कार्ड केवल 10.9% कर रहे हैं। लेकिन ऐड टू कार्ड से पेमेंट इन्फो 33% लोग पेमेंट के लिए जा रहे हैं। और पेमेंट इन्फो से पेमेंट मतलब ऐड करने के बाद परचेज के लिए 64.9%। तो ये परसेंटेज तो फिर भी अच्छा है कि मतलब ऐड टू कार्ड से पेमेंट जो करने जा रहे हैं वो फिर भी सही है 33%, और पेमेंट से परचेज में जो कन्वर्जन है वो और भी सही 64%। लेकिन सबसे ज्यादा जो ड्रॉप मिल रहा है वो है पेज व्यू से ऐड टू कार्ड में। यानी आपके प्रोडक्ट का जो पेज है वहां पे कोई ना तो कोई इशू है, वो आपको देखना है और रेक्टिफाई करना है। तो इस तरीके से आपके पेज पे और भी यूजर्स आएंगे, ऐड इन्फो मतलब पेमेंट करेंगे और ऐड टू कार्ड करेंगे और उस प्रोडक्ट को
परचेज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डेटा एनालिसिस कर सकते हैं इस एक्सप्लोरेशन टैब के अंदर। तो अभी तो हम लोग फनल एक्सप्लोरेशन देखें, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन देखते हैं। तो फनल एक्सप्लोरेशन टैब को हम लोगों ने पूरा समझ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग एक बार यहाँ पे बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद से हम लोग अब नेक्स्ट, अब आप सोचेंगे कि जो अभी रिपोर्ट बनाए वो गायब हो गया होगा, जो भी मतलब अभी हम लोग डेटा देख रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए फनल एक्सप्लोरेशन ट्यूटोरियल नाम से मैंने सेव किया था, इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर से दोबारा ओपन हो जाएगा। यही आप देख सकते हैं, यही हम लोगों ने बनाया था और यहाँ पर दिख रहा है। तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, फिर से दोबारा रिपोर्ट को और समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लर्न करने जा रहे हैं फ्री फॉर्म एक्सप्लोरेशन को, कि कैसे इसको यूज करते हैं और क्या इसका बेनिफिट होता है। तो सिंपली इस बार हम लोग फिर से ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे, और यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्री फॉर्म, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इसको हम लोग सिलेक्टेड रहने। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किस चीज का सोल्यूशन या किस चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ये इशू है कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं या ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पे कितने यूजर्स किन किन मीडियम्स से आ रहे हैं। लाइक आपके वेबसाइट पे बहुत सारे यूजर्स हो सकता है कि गूगल एड्स से आ रहे हो, इंस्टाग्राम एड्स से आ रहे हो, या कोई आप ईमेल कैंपेन रन कर रहे हो वहाँ से आ रहे हो, या ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं। तो ये यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, इस सारे डेटा को समझने के लिए, सो दैट कि अकॉर्डिंगली आप अपने मार्केटिंग टीम को एक्सप्लोर कर सकें और उसी के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकें। तो ये हम लोग प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम लोग फ्री फॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो डायमेंशन में जाते हैं। डायमेंशन में यहाँ पर यूज कर लेते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं सोर्स एंड मीडियम। ये आ गया, सोर्स मीडियम को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, और एक और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं डिवाइस कैटेगरी को ले लेते हैं। आप कुछ भी इसमें से ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं समझाने के पर्पज से ले रहा हूँ। मैट्रिक्स में जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं ऑल यूजर्स को ले लेते हैं। टोटल यूजर्स नाम से आता है, तो टोटल यूजर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फ्री फॉर्म रहेगा। अब हमें क्या चाहिए कि रोज में क्या देखना है और कॉलम्स में क्या देखना है, ये हमें करना है। तो रोज में हमें क्या देखना है, यहाँ पर रोज में सोर्स मीडियम को कर देते हैं, और कॉलम में हम लोग कर देंगे डिवाइस कैटेगरी को। और वैल्यू क्या देना है आपको, ये यहाँ पर देने को देता है कि वैल्यू क्या देना है। तो वैल्यू में दे देंगे टोटल यूजर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट जो दिखने को मिलेगा, इजिली आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया कि ऑर्गेनिक से कितने यूजर्स आ रहे हैं आपके वेबसाइट पे। जनवरी ईमेल कैंपेन, जो जनवरी 2024 नाम से एक ईमेल कैंपेन आपने रन किया था, उससे कितने यूजर्स आपके वेबसाइट पे आए, इस कैंपेन से कितने आ रहे हैं, इस सारे कैंपेन से रेफरल से कितने आ रहे हैं, इस सारे बिंग ऑर्गेनिक से कितने आ रहे हैं, पेड एड से कितने आ रहे हैं, ये सारे डेटा आपके सामने में इजीली आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक से 3134 यूजर्स आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, और यहाँ पर जो जनवरी 2024 में ईमेल कैंपेन रन किए हैं उससे 1574 यूजर्स आ रहे हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं ये यूजर्स जो हैं डेस्कटॉप से आ रहे हैं। जैसे मैं ये बात करूं ऑर्गेनिक सर्च की, तो ये डेस्कटॉप से 3134 आ रहे हैं, मोबाइल से 2721, टैबलेट से 103, एंड टोटल आप देखेंगे तो 5904। तो इस तरीके से आप इस डेटा को देख सकते हैं। ये जो नन देता है, इसका मतलब होता है कि इसका गूगल को भी नहीं पता है कि ये यूजर्स कैसे आ रहे हैं, चाहे वो उस पेज को मतलब स्टडी के लिए नहीं लेता होगा, तो इसलिए इस पेज का ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। इसको आपको सपोज दैट कहीं पे आपको प्रेजेंट करना है और इस डेटा को हटाना है, इस रो को हटाना है, सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सक्लूड सिलेक्शन कर देंगे, तो यहाँ से हट जाएगा।
तो ऐसे कोई भी यदि डेटा ऐसे आ जाते हैं रो में, तो उससे आप किसी और को भी हटा सकते हैं, और आप चाहें तो इंक्लूड ओनली सिलेक्शन कर देंगे तो केवल वही रो दिखाएगा और सारे हट जाएंगे। तो ये हम लोगों ने अभी फ्री फॉर्म एक्सप्लोरेशन को समझ लिया। यहाँ पर मैंने नाम देना भूल गया, तो यहाँ पर दे देते हैं नाम, फ्री फॉर्म एक्सप्लोरेशन ट्यूटोरियल कर देते हैं। आप अपने हिसाब से सही से नेम देंगे सो दैट कि आप उसको समझ सकें और कभी सर्च करना हो देखना हो तो देख सकें। तो यहाँ पर हम लोगों का खत्म होता है फ्री फॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट जो बच गया एक और एक्सप्लोरेशन है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी फ्री फॉर्म एंड फनल एक्सप्लोरेशन को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट जो एक्सप्लोरेशन टाइप होता है, दैट इज पाथ एक्सप्लोरेशन। अब हम लोग पाथ एक्सप्लोरेशन को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि सपोज दैट आपके पास ये आप देखना चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पेज पे कहाँ कहाँ से यूजर आ रहे हैं और उसके बाद वो किस किस पेज पे जा रहे हैं। सपोज दैट अभी हम लोग इसको देखने के लिए अब अभी आगे चलते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ फ्री फॉर्म के जगह सिंपली हमें पाथ एक्सप्लोरेशन को सिलेक्ट करना होता है। पाथ एक्सप्लोरेशन को सिलेक्ट कर लिए। पाथ एक्सप्लोरेशन को जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ डेटा वो दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। आप उसको यदि देखना चाह रहे हैं, उससे कुछ एनालिसिस निकालना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली स्टार्ट अगेन कर देंगे और ये आपके पास ये स्क्रीन दिखाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ समझने वाली चीज़ है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि सपोज दैट आपका कोई पेज है, सपोज दैट बास्केट पेज है, या ऐड टू कार्ट पेज है, या पेमेंट का पेज है, तो वहाँ से लेकर करके आप देखना चाह रहे हैं प्रोडक्ट परचेज तक कि कितने यूज़र कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके लैंडिंग पेज पे यानी होम पेज पे यूजर्स आते हैं और उसके बाद वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये हो गया स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपने होम पेज बता दिया और फिर उसके आगे देखना चाह रहे हैं कि आप वो किस किस पेजेस पे जंप कर रहे हैं, किस किस पेजेस पे जा रहे हैं। एंडिंग पॉइंट का मतलब वो ये हो गया कि सपोज दैट आप परचेज देखना चाह रहे हैं कि मतलब परचेज पेज पे कहाँ से यूजर आ रहा है और कहाँ कहाँ से वो आया है। तो सपोज दैट परचेज वाले पे वो आ रहा है, एड इन्फो से आ रहा है या दूसरे पेज से आ रहा है, तो वो चीज़ों को देखने के लिए ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पेज, पाथ एंड स्क्रीन क्लास। ये इन चारों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ पेज, पाथ एंड स्क्रीन क्लास। अब यहाँ पर जब जाएंगे तो ये पूछेगा कि कहाँ से आप देखना चाह रहे हैं, कहाँ क्या स्टार्टिंग पॉइंट आपका होना चाहिए। यहाँ पर जब लोड मोर करते हैं तो और भी डेटा यहाँ पे आ जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सपोज इट आप basket.html से देखना चाह रहे हैं, तो बास्केट वाले पेज से यूजर्स, इतने यूजर्स 4803 यूजर्स इस पे आते हैं। और इसके बाद नॉट सेट, मतलब कि गूगल को ये डेटा नहीं मालूम है, वो इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहा है, लेकिन और आप सारा यहाँ डेटा देख सकते हैं। लाइक योर इन्फो पे जा रहे हैं 959, रीडिजाइन पे जा रहे हैं 194, इस पे जा रहे हैं 184। इस तरीके से और भी इसको लोड करेंगे तो नीचे पूरा डेटा दिखाता जाएगा। अब सपोज दैट आप इसके आगे भी देखना चाह रहे हैं, यानी 4803 में से 959 योर इन्फो पे आए हैं। अब इसके आगे ये यूजर कहाँ जा रहे हैं, तो योर इन्फो के बाद ये जा रहे हैं payment.html पे जा रहे हैं, basket.html पे। तो ये यहाँ पर यूजर जा रहे हैं, इसको भी आगे आपको देखना है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पेमेंट से फिर वो यूजर कहाँ जा रहा है, ऑर्डर कंप्लीट पे जा रहा है, basket.html पे, योर इन्फो पे। तो ये आपको देखने के लिए, इससे आपका ये होता है कि आप मार्केटिंग टीम के साथ बैठ कर करके डेटा शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं
कि किस पर्टिकुलर पेज पे फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ से यूज़र चला जा रहा है, या किस पेज में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है जिसके वजह से यूज़र वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं परचेज को बाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को। अब ऐसे ही सिमिलरली हमें यदि एंडिंग पॉइंट को देखना है तो सिंपली हम लोग एंडिंग पॉइंट पर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं पेज पाथ, और यहाँ पे सपोज दैट हम लोग कोई दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई पेमेंट का हो या परचेज का पेज हो, उसको देखना है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। स्टोर डिजाइन मैं सिंपली देखना चाह रहा था कि और कोई ऐसा पेज हो जिससे कि हम लोग एंडिंग पॉइंट से देख सकते हैं। तो सिंपली हम लोग बास्केट और ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं ये देख रहा था कि परचेज नाम से है क्या यहाँ पर, परचेज परचेज करके कोई इवेंट में जाता है तो वो देख सकते हैं। ये आ गया purchase.html। अब हम लोग देखते हैं कि एंडिंग पॉइंट से हमें यदि बैकवर्ड जाना है, मतलब परचेज के लिए जैसे 2 यूजर्स यहाँ पे आ रहे हैं और ये आ कहाँ से रहे हैं, पेमेंट से आ रहे हैं, पेमेंट वाले पेज से। इससे आगे आपको देखना है तो ये कहाँ से आ रहे हैं, इस वाले पेज से आ रहे हैं। ऐसे ही इसके आगे देखना है तो किससे आ रहे हैं, योर इन्फो से। यानी बैकवर्ड आपको देखना है कि किस पेज से यूजर्स आपको पर्टिकुलर उस पेज पे आ रहे हैं, तो उसके लिए ये एंडिंग पॉइंट हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेरी इस पूरे एक्सप्लोर टाइप को पूरा डिटेल में समझ लिया। इसमें फ्री फॉर्म, फनल एक्सप्लोरेशन एंड पाथ एक्सप्लोरेशन को पूरा डिटेल में देख लिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।